स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बॉटनी के गैस पेपर को डिस्कस करेंगे। सही है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉटनी के तमाम चैप्टर्स को जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। वैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टोटल 5 चैप्टर है जो कि बॉटनी में इंक्लूड है। सही है, तो जो हमारे पास स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 है वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, और बुक के अकॉर्डिंग जो है वो चैप्टर नंबर 22 है। सही है, तो चैप्टर नंबर 22 है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। गैस पेपर 2026 और मॉडल पेपर 2026 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस साल की तैयारी के लिए। सही है, अच्छा, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में 10 एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला जो शॉर्ट सवाल है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो आपने दोनों के दरमियान डिफरेंस करना है। तो पहला है हमारे पास आरएनए और डीएनए, डीएनए के दरमियान डिफरेंसेस। दूसरा हमारे पास है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है। सही है, तो ये सवाल 2022-2023 में पूछा जा चुका है। सही है, तो मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंसेस रखे हैं, कोशिश कीजिएगा दोनों की तैयारी करें। आरएनए और डीएनए भी इंपॉर्टेंट है, ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सवाल है व्हाट डू यू नो अबाउट द सिकल सेल एनीमिया, 2023 में पूछा जा चुका है। सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली इसके बारे में आप क्या जानते हैं। सही है, तो ये बेसिकली डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। उसकी वजह से सही से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाती। सही है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग सवाल की बात करें तो 2 लॉन्ग सवाल है। एक हमारे पास है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स with their chemical composition, also discuss its type। तो आपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को बताना है, केमिकल कंपोजिशन को बताना है और उसकी टाइप्स को बताना है। दूसरा सवाल है डिस्क्राइब वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो वेस्टर्न और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल था वो आपने बताना है। सही है, तो ये दोनों सवाल इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 बेसिकली कौन सा है, इनहेरिटेंस है। सही है, इनहेरिटेंस में 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग सवाल है। शॉर्ट क्वेश्चन में है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कुछ टर्मिनोलॉजीज हेडिंग दी गई है, उसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। पहले है टेस्ट क्रॉस, दूसरा है अलील, तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और चौथा है क्रॉसिंग ओवर। जो दूसरा सवाल है वो है मेक क्रॉस बिटवीन अ ब्लाइंड कलर ब्लाइंड फीमेल एंड नॉर्मल फीमेल एंड मेंशन रिजल्ट। तो ये सवाल आपने बनाना है। ठीक है, इसके अलावा जो मेंडल्स के लॉ हैं, मेंडल्स के लॉ की जो स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उन स्टेटमेंट्स को भी जरूर याद कीजिएगा। सही है, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। लॉन्ग सवाल है हमारे पास स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। 2023-2025 दोनों साल पूछे गए हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आप मजीद प्रीवियस ईयर में देखो तो ज्यादातर पूछा जा चुका है चेकर बोर्ड के साथ, जिसमें हम चेकर बोर्ड बनाते हैं ना कि किस तरीके से डोमिनेंट जो है वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, रेशो जो बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे हम जो रेशो बनाते हैं टीनोफेट का, उसका आपने बताना है चेकर बोर्ड में। सही, कंप्लीट। चैप्टर नंबर 24 में आते हैं। चैप्टर नंबर 24 है हमारे पास एव्यूलेशन। एव्यूलेशन जो है चैप्टर बॉटनी का है, इसमें 3 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग है। पहले शॉर्ट में लिखा है डिफाइन एव्यूलेशन, एव्यूलेशन है क्या। अच्छा, दूसरा सवाल है व्हाई एक्रोटाइप है वो कंसीडर करता है लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में किस तरह ये लिंक कर रहा है। तीसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव और कंग्रेटिव एव्यूलेशन। तो ये आपने जो है बेसिकली इनका डिफरेंस बनाना है। डिफरेंस वाला सवाल बॉटनी में ज्यादातर पूछा जाता है। लॉन्ग सवाल की बात करें तो वो हमारे पास है ड्रॉन्स का थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन ड्रॉन्स का ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, 2025 में जो है ना ये सवाल आया था, इसके अलावा प्रीवियस ईयर में भी आया था, 23 में भी आया था, तो इसका आपने जरूर प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर नंबर 25 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 25 यानी कि हमारे पास चौथा चैप्टर है बॉटनी का और वो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो मैन और हिज इन्वायरमेंट में आपको 2 सवाल दिए गए हैं, शॉर्ट में, 1 लॉन्ग में। शॉर्ट में है व्हाई इज एल्गा ब्लूम हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। दूसरा सवाल है व्हाई इज डेप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर हार्मफुल, ओजोन लेयर जो डैमेज होती है वो क्यों इतनी हार्मफुल होती है। सही है, लॉन्ग सवाल में है व्हाट इज मीन बाय द बायोकेमिकल साइकिल और डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल। सही,
चैप्टर नंबर 26 और लास्ट चैप्टर है इस गैस पेपर का। चैप्टर नंबर 26 हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 26 से हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। 10 एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग है। शॉर्ट में लिखा है डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंट एंड हाउ इट्स परफॉर्म। डीएनए फिंगरप्रिंट बताना है कि वो किस तरह परफॉर्म्ड होती है, सही। दूसरा सवाल है डिफाइन 2 ऑफ द फॉलोइंग, प्राइमरी सेल कल्चरल, 3D कल्चरल, सेल इंक्लाइन कल्चरल, एंथर कल्चर। तो इसकी आपने डेफिनेशंस बतानी है। लॉन्ग सवाल में है एक्सप्लेन टेक्निक ऑफ जीन कोलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर जो आपने पढ़ा था, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में लॉन्ग के लिए, सही। तो ये थे हमारे पास टोटल 5 चैप्टर। तो बॉटनी में ज्यादा चैप्टर नहीं है, बस 5 चैप्टर है और इस 5 चैप्टर से ना डिफरेंट तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन गैस पेपर से और बुक के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन से जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, सही है। अच्छा, बॉटनी के पेपर में स्टूडेंट्स की ज्यादातर सप्ली आती है या फिर नंबर्स बहुत कम आते हैं, सही है। तो बॉटनी के पेपर में आपने कोशिश करना है सबसे ज्यादा आपने पहले जो तैयारी करनी है वो लॉन्ग क्वेश्चन की करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके बेसिकली मार्क्स को क्या करेगा, सेव करेगा, सिक्योर करेगा। पहले सेक्शन सी की लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करना, फिर आपने क्या करना है भाई सेक्शन बी की यानी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, सही है। अच्छा, एमसीक्यूज जो होता है बेसिकली वो हाफ मार्क्स का होता है, आपको पता है जूलॉजी और बॉटनी दोनों में, ठीक है। तो 2 एमसीक्यूज आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो एमसीक्यूज की तैयारी आपने कहां से करनी है? पास्ट पेपर से, बुक के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन से, पेपर से लाजमन करनी है। मॉडल पेपर के भी क्वेश्चंस को जरूर देखना है, सही है। तो 2026 का मॉडल पेपर, 2026 का गेस्ट पेपर, 2024-2023 का पास्ट पेपर, ये आपको काफी मदद देगा आपकी बॉटनी की, जूलॉजी की तैयारी के लिए, सही है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी भरपूर तैयारी कीजिएगा। अगर आपको मॉडल पेपर का सॉल्व चाहिए या आपको इस गेस्ट पेपर का सॉल्व चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।